मेरा नाम उर्वशी है। तुम मुझे देवी क्यों कह रहे हो? मेरा नाम लो। ये संभव नहीं देवी। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि असंभव तो कुछ होता ही नहीं। मर्यादित पुरुषों के लिए मर्यादा का उल्लंघन अवश्य असंभव होता है देवी। हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। कभी मन भटका है तुम्हारा? मन तो भटकने के लिए ही होता है। हम इंद्रलोक वालों को इसका अनुभव नहीं। मन की भटकन का उपचार क्या है कुंती पुत्र अर्जुन? भटकने का तो अर्थ ये है कि मन की दशा ठीक नहीं, दशा को ठीक करना ही उसका उपचार है। जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। अर्थात अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए ना? अवश्य। देवी, जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है, इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है, वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है, और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है, तब बुद्धिनाश में कितना समय लगता है पार्थ? बुद्धिनाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश होता है। क्या मैं सुंदर नहीं? सुंदर? आपका सौंदर्य तो वो सौंदर्य है जो ऋषियों की तपस्या भंग करते हैं। तो फिर ये तुम्हें क्यों नहीं आकर्षित करता? क्योंकि मैं ऋषि नहीं। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता।